अपना ज्ञान सरोवर। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। आज अपने इस सरोवर में मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चे को जिसकी आयु 18 साल से कम होती है उसकी सुरक्षा के सरकार ने क्या कानून बनाया है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि गार्जियन अपने बच्चों से उचित तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, उनसे उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनसे नहीं पूछते हैं। इससे बच्चों में एक हेजिटेशन होती है कि हम अपने गार्जियन को क्या बात बताएं क्या बात ना बताएं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक एक्ट लाया है ताकि बच्चों के सुरक्षा के लिए कुछ कड़े प्रावधान बनाए जा सकें। आज आप हर तरफ सुन रहे हैं कि बच्चियों के साथ रेप, छोटे बच्चों के साथ मारपीट, तो उनके लिए इस एक्ट को लाया गया है। तो यो कह सकते हैं कि इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए इस एक्ट को लाया गया है। चलिए इसमें हम समझते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा प्रावधान है, क्या है। तो इसको जानने से पहले आप देखिए कि पॉस्को एक्ट है क्या, इसके बारे में, इससे संबंधित क्या नियम कानून है, अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। बच्चे बच्चियों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि इससे वो अलर्ट रहें, सावधान रहें, ताकि उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो। तो सबसे पहले वन बाय वन समझेंगे इसके प्रावधान के बारे में। तो पॉक्सको एक्ट, इस एक्ट को 2012 में लाया गया था, इसलिए इसे बोलते हैं पॉक्सको एक्ट 2012। यहाँ वर्ड है पॉक्सको। पॉक्सको का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब कि सेक्सुअल यानी कि यौन से संबंधित जो अपराध होते हैं, ऑफेंस होते हैं, अपराध, ऑफेंस अपराध, इनसे प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, सुरक्षा के लिए, किस सुरक्षा, चिल्ड्रंस को, मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए। किस चीज से, सेक्सुअल ऑफेंस से, मतलब बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए 2012 में सरकार ने एक प्रावधान लाया था। और इसी प्रावधान के तहत अगर यौन से संबंधित कोई अपराध होता है बच्चों के साथ जिनकी आयु 18 साल से कम है, तो उनके ऊपर यह कानून लागू होता है। यह कानून पूरे भारत में, होल इंडिया में लागू है। ये जो कानून है ये पूरे भारत में लागू है। इसमें ये कानून पूरे भारत में लागू है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह भारत का कोई भी बच्चा या नागरिक जिसकी आयु 18 साल से कम है, जो 18 से कम है, उसे यह सुरक्षा देने का काम करता हो। किस चीज से, सेक्सुअल एब्यूज से। ये बेसिकली बनाया गया था ताकि छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए जैसे ये जो प्रावधान है इसमें हम देखें तो चिल्ड्रेन सेक्सुअल एब्यूज मतलब बच्चे के साथ जो यौन जो घटनाएं होती है, जो उनके साथ हरकतें की जाती हैं, उसके लिए बनाया गया है। जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, जिसमें बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन का मतलब होता है छेड़खानी, उसके साथ छेड़खानी किया जाए तो ये क्या होता है, एक तरह से ये चाइल्ड के साथ एब्यूज है। अगर एब्यूज है मतलब गलत हरकत है, चाहे वो कोई भी करे, एडल्ट हो, एडल्ट मतलब जिसकी आयु 18 से एबव हो,
या कोई ओल्डर एडोल्सेंट, या मतलब कि जो उस बच्ची से बड़ी उम्र का हो, अगर उसके साथ अगर किसी तरह का सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम करता है तो उसके ऊपर यह कानून लागू होता है। अब यहाँ बात करें तो ये जो मैंने वर्ड बोला एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है कि हम बच्चे के साथ किसी भी तरह का कृत्य हो, चाहे उसे बोलना पूछना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, या उसे दबाव बनाना, या इस तरह एक्टिविटी से इसे इंगेज रखना, किस तरह के अगर वीडियो बनाते हैं या कोई भी एक्टिविटी से इन्वॉल्व रखते हैं तो ये सभी पर लागू होता है। देखिए आज के जो समय है उसमें एक रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2007 में, यह सर्वे है। उसमें बताया गया था कि भारत में 100 में से हर एक 53 जो बच्चे हैं, 53 बच्चे हैं, वह सेक्सुअल एब्यूज का विक्टिम बन रहे हैं। विक्टिम मतलब होता है जिसके ऊपर यह प्रताड़ना की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं विक्टिम। तो विक्टिम का मतलब जिसके ऊपर यह कृत्य किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं। तो मतलब कि 100 में से 53 बच्चे के साथ इस तरह का कृत्य होता है। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हर एक 2 में से एक बच्चे, मतलब लगभग 100 का आधा 50, मतलब हर एक 2 में से एक बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो किस तरह का इनके साथ जो घटनाएं हो रही है, कृत्य हो रही है, तो आप देख सकते हैं आए दिन हर तरह की घटनाएं सुनने में आ रही है। चाहे वो असॉल्ट का हो, मारपीट का हो, रेप का हो, सैडोनॉमी का हो, जो उसे पीटना या उसे उसकी न्यूड फोटोग्राफी बनाना बच्चे का, उसे टच करना, उसे फोर्सफुली बच्चे को उसके बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए मजबूर करना। उसके अलावा कुछ कुछ जो लेस सीवियर केसेस होते हैं, उसे फोर्सफुली किस करना, उसे सेक्सुअल एडवांसमेंट्स के आगे बढ़ना, या उसे पोर्नोग्राफिक जैसे वीडियोस होते हैं उन्हें एक्सपोज करना। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है ताकि वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ध्यान रहे, ये जो सारे काम जो मैंने बताया, यह पॉस्को एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट 2012 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इस एक्ट को 14 नवंबर 2012 को बनाया था, और यह मई 2012 में पार्लियामेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में जितने भी कानून हैं वो सभी पार्लियामेंट से ही पास होते हैं। तो पार्लियामेंट में यह पास हुआ 2012 में, और ये मई 2012 में पास हुआ। इसे 14 नवंबर 2012 से इसको लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत सभी बच्चे आते हैं जिसकी आयु 18 साल से कम हो, वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चियों के साथ ऐसा अपराध होता है। इस तरह के कृत्य यदि कोई मेल बच्चा है उसके साथ भी होता है तो सेम कानून लागू होगा। जैसे अगर इसमें देखें तो जो बच्चे, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, और जिनका आयु 18 से कम हो, वो इसके अंडर में आता है। और ये पूरे भारत में कानून लागू है। पहले जेएनके में लागू नहीं था, लेकिन अब इसको जेएनके में भी लागू हो गया है। उसके बाद हम देखें तो आजकल की जो घटनाएं सामने आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट, उनको मारा पीटा जा रहा है यौन क्रिया के लिए। उसके साथ उनके साथ अनैतिक कृत्य किए जाते हैं। उसके साथ उन्हें मारा पीटा जाता है, साथ ही साथ उन्हें
फोर्सफुली या यौन क्रिया के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, उसे जबरदस्ती उसे फोर्सफुली किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे केस में भी आ गया है कि उन्हें जानबूझकर इस तरह के जो नग्न नग्न भरे जो वीडियो होते हैं उसे उन्हें दिखाया जाता है ताकि वो सेक्सुअली एब्यूज हों। तो इस तरह का जो कृत्य होता है यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और इस तरह का जो कार्य है वो अपराध है। और इसमें ना केवल दिखाना बल्कि इस तरह का जो कार्य होता है वो भी करना अनुचित होता है, और उसके ऊपर सरकार फैसला ले सकती है। इवन कि वो चाहे बच्ची हो या बच्चों के साथ भी, चाहे वो गैंग असॉल्ट हो, जिसमें आप स्कूल में देखते हो कुछ बच्चे लोग मिलकर किसी कमजोर को मारते हैं फिर पीटते हैं, तो वो भी इसमें आएगा। यहाँ तक कि इसको चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ फिजिकली या मेंटली उन्हें नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखते हैं ज़्यादातर स्कूल में जो कुछ ग्रुप होते हैं जो किसी कमज़ोर को बच्चे को या कम उम्र के बच्चे को उसको मारना, पीटना या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे वो बच्चा मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा वो इससे दुखित होता है और वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो उस केस में भी यह कानून लागू होता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल होते हैं, जैसे किसी का आँख से नहीं दिखता, किसी को पैर डिसेबिलिटी होता है, कोई मेंटली डिसेबल होते हैं। तो उन्हें बहुत लोग स्कूल के बच्चे या जो सीनियर्स होते हैं उन्हें जानबूझकर उसे टीज करते हैं, उसे परेशान करते हैं। तो इस तरह का कार्य करना भी अपराध है। अगर ऐसे मामले आते हैं तो उसे तुरंत ही ऐसे बच्चे जो इस तरह का कार्य फेस करते हैं वो इमीडिएटली अपने गार्जियन को बताएंगे। मैं आगे बताऊंगा कि उसमें आगे क्या प्रक्रिया की जानी है। यहाँ तक कि हम बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं कि ऐसे बच्चे कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, तो इस मामले में गार्जियन को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि उसका उचित फैसला ले सके। इसके लिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसकी आयु काफ़ी कम होती है, जैसे 12 साल से कम है, तो यहाँ तक देखा जाता है कि ज़्यादातर जो ऑफेंडर्स होते हैं वो उनके रिलेटिव ही होते हैं। यहाँ तक कि बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि उनके जो गार्जियन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो इसी तरह का अगर कोई भी चीज़ सामने आता है तो वह बिल्कुल ही अपराध की श्रेणी में आता है, एक तरह से ऑफेंस होता है वो। ऑफेंस मतलब कि वो अपराध है, और अपराध का मतलब कि बिल्कुल जो सजा हम बोल सकते हैं वो सरकार उसको देती है। तो ये ऑफेंस की श्रेणी में आता है, वो चाहे वो पब्लिकली हो या वो प्राइवेटली हो। बच्चों के साथ किया गया कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अपराध की श्रेणी में आता है जिसकी आयु 18 साल से कम है। तो ध्यान रखें ये एज है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स उसको इसमें माना जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी कभी फोर्सफुली, जैसे कोई आदमी कोई पर्सन होता है वो हरासमेंट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट। बच्चे जब वो उन्हें इंटाइस करते हैं, लुभाते हैं बच्चे को, जैसे वो पोर्नोग्राफी पर्पज से उसे ग्रेटिफिकेशन देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को उसके बॉडी को टच किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स को टच किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें उसके कलीग्स, साथ में काम करने वाले लोग, उसके रिलेटिव्स, उसके नेबर्स, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके जानने वाले लोग, फ्रेंड्स, तो ये कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल सतर्क रहना है कि क्या एक्टिविटी है और नहीं है, और खासकर बच्चों को इस विशेष ध्यान देना है। और इसके बारे में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए बैड टच और गुड टच। व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हम हमारे बॉडी को टच करते हैं तो उनका एक सेंसेशन होता है कि क्या ये बैड टच है या गुड टच है, तो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कभी कभी बच्चों को जानबूझकर इंटेंशनली उन्हें ढकेला जाता है इस फील्ड में। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम यूट्यूब पे,
तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का जिसकी आयु 18 से कम है उसका वीडियो को ना ही वो जो कि सेक्सुअली कंटेंट दिखाता है उसे ना ही पोस्ट कर सकता है, ना ही शेयर कर सकता है और ना ही देख सकता है। इस तरह का चीज़ अगर कोई इन्वॉल्व आता है तो उसके ऊपर इस तरह का एक्टिविटी किया जाता है, यानी कि वो बच्चे को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो उस तरह का वीडियो हो या कुछ तरह का हो, तो इस तरह का एक्टिविटी नजर आता है या कोई ऑब्सीन मतलब अश्लील ऐसा तस्वीर भी दिखता है या कोई पोस्ट करता है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया पे छोटे बच्चों की अश्लीलता को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। यदि कोई इस तरह का एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके कोई फोटो को, पर्सनल फोटो को कोई शेयर करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन ये लिया जाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा समझा दूं, अगर इस तरह का कोई भी सामने मामला आता है तो उसमें उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके आधार पे उसे 7 साल से अधिक का पनिशमेंट दिया जाता है, 7 ईयर्स टू इम्प्रिजमेंट, जिसमें 14 ईयर्स तक उसे आजीवन कारावास दिया जाता है। उसके अलावा ज़्यादा मैटर जो ज़्यादा अग्रेटिव होता है तो उसके इसमें 10 साल का, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं उसमें 3 से 5 साल का, 5 से 7 साल का। फिर अगर अगर वो मैटर जो है वो कोई बच्चा है जो कि बहुत ही छोटा सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर आता है जिसमें उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो छोटे केस में 3 साल का। तो कुल मिला के आपकी जो एक्टिविटी है, जो ऑफेंस है, जो अपराध है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उस ग्रेविटी के आधार पे 3 साल से लेकर आपको आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को या कोई बच्चे इस चीज को अगर फेस करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें, अपने गार्जियन को बताएं और वो बच्चा या कोई बच्ची हो, वो सबसे पहले कोई पर्सन हो, वो चाइल्ड हो, ठीक है, चाइल्ड मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर उसे ऐसा लगता है, ऐसा अंदेशा होता है, उसे ऐसा अप्रहेंशन होता है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कमिट हो रहा है, उसके नॉलेज में आता है, तो वह स्पेशल जुवेनाइल पुलिस, जो कि आप पुलिस के मतलब एक बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया है पुलिस, ये थाना में अंदर होता है जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए होता है, तो आप वहाँ पे भी इसको कंप्लेंट कर सकते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है। तो या आप लोकल थाना में भी इसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें गार्जियन और के साथ जो बच्चे हैं वो इसमें बच्चों की जाने जरूरत नहीं है, जो गार्जियन है वो कंप्लेंट कर सकते हैं और जो पुलिस ऑफिसर होगा वो खुद आके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट लेगा। तो इसलिए सैटर द साइलेंस, अपने चुप्पी को तोड़ें। जब तक आप अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तो आपके ऊपर अपराध होने वाला हमेशा होता रहेगा और जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा अपने काम को समझेगा कि हाँ सामने वाले राजी है और उसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए अपनी चुप्पी को तोड़ें, सैटर द साइलेंस। जब तक आप अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे इस तरह के अपराध होते रहेंगे। तो इस तरह कोई भी अपराध अगर सामने आती है, आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है, तो तुरंत अपने गार्जियन से इसको शेयर करें। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप जाने तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस बच्ची के ऊपर यह अपराध होता है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब उसे लिखा जाता है, जो पुलिस ऑफिसर है कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बच्ची जो है उसको बताएगी। जो पुलिस ऑफिसर होगा वो इसके रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट को, ठीक है, ध्यान रहे को वो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, नॉर्मली एक आम आदमी बन कर आएगा और एज अ गार्जियन आपसे पूछेगा, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म में नहीं होगा और साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म में भी नहीं होता है और उसके अलावा जो ऑफिसर है वो इस पूरे मामले का जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वह उस बच्ची के साथ क्या व्यवहार हुआ नहीं उसके आधार पे अपना स्टेटमेंट लेगा और लेने के बाद
इमिडिएटली वो जो अक्यूज है जिसके ऊपर ये लगा है उसे अरेस्ट करना और उसके खिलाफ जो कानूनी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना। इसमें ध्यान ये भी होता है, इसमें आप बता दें सेफ्टी के लिए कि कोई बच्चे को इसमें डिटेन नहीं किया जाता, आपको थाना लेकर नहीं जाया जाएगा या आपने स्टेटमेंट दे दिया दैट इज इनफ, और आपको बेवजह आपको नाइट में भी वहाँ पे रोका नहीं जाएगा। उसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर है वो बच्चों का जो कंप्लेंट किया उसके आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को छुपाए रखना भी एक जिम्मेवारी है। उसकी पहचान को नहीं बताया कि हाँ किसने कंप्लेंट किया, उसके मैटर्स को हाईलाइट नहीं करना है, चाहे वो पब्लिक मीडिया हो, है ना। अगर इस तरह का मामला जाता है, स्पेशल कोर्ट बुलाता है, तब जाकर उसको आने की जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ जानकारियां थी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आए।